नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ उतना कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग क्यों? बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है, सर किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, अच्छा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्वेश्चन तो बनते हैं, हर साल बनते हैं, तो इस साल भी बनेंगे, लेकिन कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन ही है भाई साहब। अब उसे कैसे अलग करा जाए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, अगर आपने आराम से वीडियो देखी, आपने पूरे ध्यान से वीडियो देखी, आज के बाद आपको किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा और आपको दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड कोई भी वीडियो, ना कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, बस सिर्फ आपने क्वेश्चन उठाने और क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में करोगे, चुटकियों में। अब ये आपकी बड़ी क्लासेस में भी पूछा जाता है, तो आप आराम से समझना, जिसमें साइंस लेनी है आगे जाके कोई दिक्कत ना आए, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में समझ लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, ऑक्सीडेशन क्या है सर, रिडक्शन क्या है। तो आपको बता दूं, आपके क्लास टीचर ने भी बता दिया होगा, जिस स्कूल में पढ़ते होंगे, तो जैसे ये कॉन्सेप्ट आया होगा तो सबसे पहले आपको बोला होगा कि भाई देखो, जैसे ही हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का ऐड होता है, जैसे ही ऑक्सीजन का ऐड हो जाए किसी सब्सटेंस से, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। या दूसरी भाषा में अगर हम बोले कि जैसे ही हम हाइड्रोजन को निकाल दें किसी सब्सटेंस से, तब भी क्या होगा, तब भी हमारे पास क्या होगा, तब भी होगा ऑक्सीडेशन। अच्छा सर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हिंदी में बताइए सर ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं। मैं कहूंगा ऑक्सीकरण है भाई। क्या है? ऑक्सीकरण। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं सर, इसे हम बोल सकते हैं उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन। ठीक है, तो उपचयन बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। तो कहने का मतलब किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तब हम बोलेंगे ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन निकल जाए तब हम बोलेंगे ऑक्सीकरण। अच्छा, कोई एग्जांपल देके बताएंगे सर? बिल्कुल बताएंगे जी। मान लो मेरे पास है मैग्नीशियम, ठीक है जी, हमने इसका रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ये बन गया हमारे पास क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कुल मिलाकर मैग्नीशियम मेटल को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया और बन गया हमारे पास क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखेंगे तो यहां मैग्नीशियम जो था वो अकेला था, हाँ कि ना, अकेला था। लेकिन बाद में जाके देखा, जब प्रोडक्ट में देखा, तो इसके साथ क्या आ गया, एक ऑक्सीजन भैया आ गए भाई, ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर ली इन्होंने। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर ली, और जब ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर ली तो यही तो लिखा था, ऑक्सीजन का ऐड होना। ऐड होना मतलब ऑक्सीजन से दोस्ती कर लेना, ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर लेने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन हो गया भाई, इसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हुआ है? अच्छा, इसका हुआ है, किसका, मैग्नीशियम का। बच्चों को यह भी कंफ्यूजन बनी रहती है कि सर ऑक्सीकरण तो समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन तो समझ में आ गया, अब किसका हुआ है, मैग्नीशियम का या मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैं आपको बता दूं भाई, देखो कोई भी रिएक्शन होती है, इधर अगर हम बोले कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टेंट्स। और इधर होंगे प्रोडक्ट, सही होता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स होंगे। तो आपने जो आंसर देना है ना, वो रिएक्टेंट साइड से देना है आंसर। किससे देना है? रिएक्टेंट साइड से या अभिकारक की साइड से। इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक। और इसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो आपको जो आंसर देना है वो कहां से देना है, अभिकारक की साइड से या रिएक्टेंट साइड से। और किसको देखकर देना है आंसर, तो वो देखना है किसको, उत्पाद को या प्रोडक्ट को। तो हमने किसको देखा, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो कहां पर हुआ, प्रोडक्ट साइड में। हमने देखा मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है जी। तो आंसर किसको, किधर साइड से देना है, रिएक्टेंट साइड से। किसका हुआ ऑक्सीकरण, मैग्नीशियम का हुआ है। ये बात समझ में आ गई। तो ये काम बच्चे यहां पर बहुत गलती कर देते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम या मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो बच्चे देखते हैं ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हुआ है, तो लिख देते हैं आंसर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो वो गलत हो जाएगा, आपको रिएक्टेंट साइड से आंसर देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलो जी, तो छोटी छोटी बातें जो आपको आंसर गलत करा देते हैं। देखो, अगर सवाल नहीं आता तो समझ में आता है कि आता ही नहीं है सर, लिखा ही नहीं, लेकिन आपको आता है और आने के बाद बहुत सिली मिस्टेक के कारण आपके नंबर कट जाए, वहां ज्यादा दिक्कत है। एक तो टाइम भी खराब हुआ, सॉल्व करने में टाइम तो लगा ही होगा, और उसके बाद भी नंबर नहीं मिले, तो वहां पर गड़बड़ है। इसलिए कहता हूं सिली मिस्टेक को थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी सब ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने कहा कि भाई ये तो चलो सर समझ में आ गया। अब मैं बोलता हूं सर ये क्या है, और रिडक्शन, तो मैं कहूंगा इसका ही उल्टा है। क्या है? इसका ही उल्टा है। उल्टा कैसे हुआ सर? देखो भाई, उल्टा ऐसे हुआ, यहां पर क्या था,
ऑक्सीजन का ऐड हुआ, यहां पर तो ऑक्सीजन के साथ दोस्ती की है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, लेकिन यहां पर देखा तो ऑक्सीजन को भगा दिया, है ना, यहां तो ऑक्सीजन में लात मार के भगा दिया, रिमूवल हुआ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का रिमूव हो जाए तब हम बोलेंगे रिडक्शन। यहां ऑक्सीजन को ऐड हो रहा था, यहां रिमूव हो रहा है, रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन को हटा रहा था, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से दोस्ती कर रहा है, ठीक है। यहां हाइड्रोजन को भगा रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका उल्टा, जो चीज वहां ऐड हो रही थी यहां पर निकल जाएगी, जो चीज निकल रही थी ऑक्सीडेशन में वो रिडक्शन में जुड़ जाएगी। एक एग्जांपल सर, एक एग्जांपल देके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन कराया और हमारे पास क्या आएगा, वाटर आ गया भाई। अगर गौर से देखोगे तो यहां पर ये ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन ने क्या करा, अब दोस्ती किसके साथ कर ली है, ऑक्सीजन ने दोस्ती कर ली है हाइड्रोजन गैस के साथ, और जैसे ही क्योंकि वाटर तो बन गया है, तो अब मैं देखता हूं कि यहां पर मेरे पास है ये ऑक्सीजन अकेला, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर इसके बाद हाइड्रोजन भी आ गया। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन का ऐड हुआ है। अब हाइड्रोजन ऐड होने का मतलब क्या हुआ, देखो भाई ये लिखा, हाइड्रोजन ऐड होने का मतलब ये रहा भाई, हाइड्रोजन ऐड हो गया। हाइड्रोजन ऐड हो गया तो हाइड्रोजन ऐड को क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है भाई, रिडक्शन हुआ। क्या बात समझ में आ रही है, इसे बोलते हैं अवकरण। क्या बोलेंगे, अवकरण, या हम बोलेंगे अपचयन, ठीक है। बात समझ में आ रही है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब कुछ बच्चों के मन में चल रहा होगा, सर हो गया सर, बस इसके बाद आगे वीडियो नहीं देखनी है, क्यों सर, आपने बता दिया ऑक्सीडेशन, आपने बता दिया रिडक्शन। अब मैंने इतनी चीज बताई है, इतनी तो हर स्कूल में बता देते हैं, हर टीचर बताता है, जैसे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है आपको यह बता देते हैं। कुछ बच्चे स्किप करके चले जाएंगे वीडियो अब यहाँ, तो जिसको जाना है वही जा सकता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि ये देखो, इससे पहले वाले में क्या था, ऑक्सीजन था, इसमें क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों, ये दोनों रिएक्शंस में तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचान लोगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये ले लो भाई, सोडियम और क्लोरीन गैस रिएक्शन कराने के बाद NaCl बना दिया हमारे पास, ठीक है जी। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, बताओ। तो अब यहां पर बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, इसमें कहां से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा सर, इसमें ना तो ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो सर कैसे बताएंगे। बस अगर जिन बच्चों को इसका जवाब चाहिए ना तो रुक जाना भाई वीडियो में, बाकी जिन्हों को लगता है इतने से काम चल जाएगा वो जा सकता है, क्योंकि इतना अगर पढ़ना था तो भाई साहब आपके स्कूल और आपके क्लास के जो टीचर्स हैं उन्होंने बता दिया। लेकिन इसके आगे भी अगर आपको समझना है, कॉन्सेप्ट अगर मजबूत करने हैं, तो अब उसके बाद चालू होगी। अच्छा, ये चीज मैं बताऊंगा पर थोड़ी देर में, आप बने रहो, बस सब चीज बताऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छा, एक चीज और कि अगर हम इन दोनों को एक साथ यूज करें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इसको हम बोल देते हैं रिडॉक्स। क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स। इसे हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है जी, रिडॉक्स रिएक्शन। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब जब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए तो बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ थोड़ी सी कमी है। कमी क्या है, कमी यह है कि सर आपने बोल रहा है कि सर रिडॉक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, तो अब ये रिएक्शन कौन सी हुई सर, ये तो रिडक्शन हुई, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन हुई, तो आंसर देंगे सर नहीं। यह हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था तो ये क्या था सर, ये सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। क्या थी, ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन थी, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, ऐसा ही था। अगर इतना सोचते हैं तब भी आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि बेटा मैं आपको बता दूं कोई ऐसी रिएक्शन नहीं हो सकती जो सिर्फ रिडक्शन हो, या कोई ऐसी रिएक्शन नहीं हो सकती जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ हो। सर अब तो आप कंफ्यूज कर रहे हो सर, तो मैंने तो पहले कहा था कंफ्यूजन वाली वीडियो है, कंफ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप वीडियो में बने रहे, आपको एक कंफ्यूजन नहीं बचेगा, आप हर क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। सर ये क्या बोल रहे हैं सर आप, सर ऑक्सीडेशन ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती जिसमें सिर्फ रिडक्शन हो, ये क्या बोल रहे हो सर। तो फिर ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की अलग अलग लिखने की जरूरत क्या पड़ी, अरे लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहां पर तो बताना होगा ना कि ये तो रिडक्शन हुआ है, इसे बताने के लिए गारंटी है इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, और हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगी।
सर अब थोड़ा सा लग रहा है सर, ऐसे कैसे? मैं अभी आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में समझाऊंगा कि हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। इसका मतलब हर रिएक्शन क्या होगी? रिडॉक्स रिएक्शन होगी। चलो इसे मिटा देता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। आपको लास्ट में इन सब का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब सर ये बता दो सर, ये क्या ड्रामा है सर? ऑक्सीडेशन, अच्छा ऑक्सीडेशन नाउ रेफर्स टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लॉस होने को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये कैसे सर समझ में आएगा? चलो इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसके आगे देख लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया सोडियम। क्या लिया? सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। अब एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। लिख देता हूं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इसी को हम बोल देते हैं क्या? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। अब ये परमाणु संख्या होती क्या है? ये परमाणु संख्या क्या होती है? तो ये होता है प्रोटॉन का नंबर। क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या। अच्छा ये सब मैं बेसिक में बता चुका हूं, तो बहुत बच्चों को पता होगा, लेकिन ये वीडियो पहली बार जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एटॉमिक नंबर होता है, इसे परमाणु संख्या बोलते हैं, और ये संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन का नंबर होता है। इतना बात समझ में आ गया सर? चलो ठीक है, आगे बताओ। मैं एक चीज और बोलता हूं, कोई भी हमारे पास शुरू में जो एटम होता है, एलिमेंट्री स्टेट में रहेगा एटम, तो उस एटम में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। कहने का मतलब सर ये हुआ कि कोई भी एटम होगा जब एलिमेंट्री स्टेट में होगा, शुरुआती दौर में होगा, तो उसमें क्या होगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन होते हैं। तो अभी तो बताया सर आपने, ये एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या होता है, तो ये 11 है। इसका मतलब सर आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, तो प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है जी। अब बच्चों को पता भी होता है कि पी से प्रोटॉन होता है, पी से पॉजिटिव होता है, तो प्रोटॉन पे चार्ज प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर समझ में आ रही है जी, आगे बताओ। अच्छा एक बात और बता दूं कि प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम भी होता है। सर ये भी बात समझ में आ गई। तो बस इनमें फर्क क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस लगा देना, प्रोटॉन होगा तो प्लस लगा देना। अच्छा इसका मतलब प्रोटॉन की वैल्यू भी इतनी और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी इतनी, इसका मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है जी? हाँ मैंने कहा बिल्कुल चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो दोनों ही जगह से मैं हटा देता हूं। अच्छा तो अब एक काम करते हैं कि मैंने कहा दोनों जगह अगर सेम है तो ये प्लस का रहा, ये माइनस का रहा, और दोनों ही कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए चार्ज नेट चार्ज क्या रहता है? 0। और 0 का मतलब है ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है या उदासीन है। तो कोई भी एटम शुरुआत में या तो उदासीन रहेगा या न्यूट्रल है, मतलब उदासीन न्यूट्रल बात तो एक ही है ना, रहेगा, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं होता। सर समझ में आ गया? समझाना क्या चाहते हो ये बता दो। ये सर हमें सब कुछ पता है। अच्छा पता है तो चलो ठीक है बेटा, आ जाते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये रहती है, हम सोडियम के बारे में बात कर रहे थे, प्रॉब्लम ये रहती है कि ये भैया स्टेबल नहीं रहना चाहते, ये स्टेबल रहना चाहते हैं, स्टेबल नहीं है अभी। ये कुछ इनको ना नोबल गैस जैसे आदत बननी चाहिए, इन्हें नोबल गैस जैसा बनना है, इसलिए स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को मैच कराना चाहते हैं। वो क्या होती है सर? तो जैसे पहली सेल के होती है, और के में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने होते हैं? 8, और एम में कितने होंगे भाई 2 और 8 10 हो गए, टोटल 11 होना चाहिए, तो कितने हो गए? 1 बचा। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल क्या है सर? ऑक्टेट रूल का मतलब इतना है कि लास्ट वाली सेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। सर लास्ट वाली सेल तो ये रही, तो इसमें क्या करेंगे सर? 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन इसके बस के नहीं है भाई, इसके न्यूक्लियस के बस के नहीं है, उन्हें होल्ड करके रखे, तो अब 7 तो नहीं ले सकता। तो दूसरा चांस है सर ये छोड़ दे। अगर ये पूरी की पूरी सेल को खत्म कर दे, पूरी की अब क्या कर दे कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो ये पूरी सेल खत्म हो जाएगी। अरे जब बच्चे ही नहीं है तो क्लास कैसे रहेगी ना? अगर किसी क्लास में कोई बच्चे नहीं है तो क्लास होगी क्या? अब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इसकी ये सेल खत्म। अब ये है वही इसकी आउटर मोस्ट सेल। इस आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये हो गया स्टेबल। दोबारा से आते हैं, शुरुआत में मैं देखा था प्लस के 11 थे जो कि प्रोटॉन की संख्या थी, माइनस का 11 था क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी थी। अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन 1 चला गया,
एक जाने से क्या हुआ कि अब इसके पास 10 नहीं, 11 नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन है। और अगर इसका नेट चार्ज देखते हैं तो 11 में से 10 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, और यही प्लस का 1 इस पर चार्ज लग जाता है। प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस है तो प्लस बता दो। इतनी बात ये बेसिक्स की वीडियो में बता रखी है, लेकिन मुझे यहां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो पहली बार देख रहा है उसे भी चीजें समझ में आनी चाहिए। मैंने कहा है कि ये वीडियो देखने के बाद दोबारा किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन से लेकर। सर इतना समझ में आ गया। तो सर आप कहना चाहते थे कि सर आपको चार्ज देखना था, इतना था, वो तो हमें पता है। अच्छा चलो पता है तो बढ़िया है, इस पर चार्ज प्लस का है। अच्छा मैं एक चीज और बोलता हूं, अगर प्लस का चार्ज है इसका मतलब आज के बाद आप देखोगे जिस पर प्लस का चार्ज हुआ तो उसका मतलब उस पर से इलेक्ट्रॉन कम हुए। क्या हुए? इलेक्ट्रॉन कम है। अगर मुझे बोले कोई ये प्लस का चार्ज है तो मैं कह दूंगा इलेक्ट्रॉन कम हुए। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कम हुए। और कितने कम हुए? जितना चार्ज है। तो इसका मतलब एक चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। ठीक है जी। चलो ऐसा ही एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मैंने लिया है किसका? क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। चलो भाई क्लोरीन हमारे पास है, इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर 17। अब इसके पास 17 पॉजिटिव थे, 17 नेगेटिव थे, इलेक्ट्रॉन थे, तो यहां तक तो बात थी न्यूट्रल की। लेकिन क्योंकि इसे भी तो ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। अब देखो भाई के सेल में कितने? 2, एल में कितने होंगे? 8, तो 2 8 10 हो गए। तो एम सेल में कितने होंगे भाई? 7 हो गए। अब इसके पास 7 है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मिल जाएगा भाई। 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका न्यूक्लियस रख सकता है ना संभाल के, वहां 7 चाहिए थे, बस की नहीं थी, या 1 चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन आया। अब देखो इलेक्ट्रॉन संख्या होगी कितनी? ये होगी 17 और 1 18। 18 माइनस का प्लस का 17 है, या मैं ऐसा कह सकता हूं ये प्लस माइनस तो वैसे कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस का 1 बचा। इसका मतलब इस पे चार्ज होता है माइनस का। ये बात समझ में आती है? अब मैं कह सकता हूं कि अगर इस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, एक बाहर से लिया है इसने इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जिस पे माइनस का चार्ज होगा वो इस पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब कितना ज्यादा होंगे ये देख लो भाई, कितना ज्यादा होंगे? जितना चार्ज होगा उतने ज्यादा होंगे। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अब ऐसा भी समझ सकते हैं, चार्ज का उल्टा समझ लो। प्लस का मतलब कम, प्लस है ना ज्यादा होता है उसका मतलब कम है, माइनस का मतलब कम होता है उसका मतलब ज्यादा है। ठीक है जी। इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो इसका मतलब इसे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। क्या कह सकते हैं? गेन हुआ है। अच्छा ठीक है जी। इस पर इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो इसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन का। क्या जी ऐसा समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। इतनी बात से समझ में आया? अच्छा अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम आगे की कहानी को दोहराते हैं। चलो अब देखते हैं भाई क्या कि भाई मेरे पास है सोडियम। ठीक है जी, सोडियम है और मैंने क्या करा, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन चलने के बाद इस पे आ गया चार्ज। क्या आ गया? चार्ज आ गया। ठीक है। अब अगर हम समझे कि सोडियम था सर, सोडियम पे चार्ज आ गया है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा है कि भाई जब प्लस का चार्ज होता है तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ है? प्लस उल्टा करते हैं ना, प्लस का चार्ज है तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं। और कम का मतलब क्या हुआ? यहां से पहले कुछ थे और अब यहां पर कम हुए। कम का मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे भाई? ऑक्सीडेशन। हाँ कि ना? ऑक्सीडेशन। चलो इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं क्लोरीन को भी। ठीक है जी। क्लोरीन लिया मैंने भाई, क्लोरीन था। ठीक, इस पर क्या हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और लेने के बाद क्या हुआ? क्लोरीन जो था उस पर आ गया चार्ज। ठीक, इसने इलेक्ट्रॉन लिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था जिस पर माइनस का होगा तो उसका मतलब क्या होगा? उल्टा कर देंगे। माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से यहां आने पर क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे हम रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो यहां पर क्या हुआ है? रिडक्शन। ये रहा रिडक्शन। ठीक, आई बात समझ में? तो यहां से हमने क्या समझा है इसके बाद? तो यहां पर हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि यहां लिखा है, क्या है भाई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है रिडक्शन। इतना बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब उस क्वेश्चन का आंसर, जैसे मैंने पूछा था शुरू में कि भाई ये तो समझ में आता है सर हमें कि भाई जहां पर ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा वहां तो हम आराम से निकाल लेंगे सर।
देख लेंगे कौन ऐड हुआ है कौन हटा है। लेकिन ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें पता ना चले कि ना तो हाइड्रोजन दे रखा है ना ऑक्सीजन दे रखा है, उसमें कैसे निकालेंगे सर? उसमें कैसे पता चलेगा किसका रिडक्शन हुआ है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? तो एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं भाई इसका, जैसे मैंने लिया सोडियम का रिएक्शन हुआ किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ, और बन क्या गया हमारे पास? बन गया क्या? सोडियम क्लोराइड। क्या जी? सोडियम क्लोराइड। डन। अब अगर हम देखें तो भाई देखो यहां पर तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होंगे। लेकिन ये कंपाउंड होने के लिए क्या करा होगा कि यहां पर ये चार्ज माइनस का रहा होगा और ये प्लस का रहा होगा। ठीक है, प्लस का और माइनस का रहा होगा। अगर प्लस माइनस का रहा होगा तो यहां पर क्या था? अब देखते हैं भाई, सोडियम जो था, सोडियम आयन और यह क्लोरीन आयन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, अब क्या होगा? तो यहां पर देखा कि हमारे पास प्लस है, और प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, और कम होने का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों के बीच में क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इनमें देखते हैं माइनस का साइन है, और माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और गेन किए हैं तो यहां लिख सकते हैं हम, ये रहा भाई, इन दोनों के बारे में बात करें तो यहां हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं भाई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहां इसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसे क्या बोलेंगे? अवकरण। क्या बोलेंगे? अवकरण, या हम बोल देंगे अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन की वजह से कि इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम होने से क्या होगा। आगे देखते हैं, चलो भाई आगे देखते हैं। यहां पर क्या है भाई? ऑक्सीडेशन। ये क्या है सर? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर से भी सर हम निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे समझते हैं। जैसे मैंने कहा शुरू में सोडियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा भाई? 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज है, ऐसा मान लो चार्ज है फिलहाल के लिए। ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। सर ऐसे आप 0 लिख रहे हो, सबके 0 होंगे क्या? तो मैं आंसर दूंगा कि भाई जो एलिमेंट्री स्टेट में होगा, एलिमेंट्री स्टेट का मतलब जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सिंगल सिंगल है, मतलब कि ठीक है, तो इन्हें हम बोलेंगे एलिमेंट्री स्टेट बोल देंगे। इसमें क्या होगा? 0 रहेगा। और कंपाउंड में जाए तो सर जैसे कंपाउंड क्या आएगा? H2SO4 मान लेते हैं। ठीक है जी, जैसे मान लो मैंने कहा H2, ये O निकल गया। जैसे मैं लिख दिया भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब ये कंपाउंड हो गए, और कंपाउंड होने में क्या होगा? अब ये भी न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं इसलिए इन पे ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब यहां पर देखो भाई, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है, और कितने हाइड्रोजन है? 2। अब यहां पर +2 रहा होगा, इसलिए सल्फेट को कितना लिया है? सिर्फ 1। अच्छा, H2SO4 होगा, यहां पर मैंने गलत कर दिया, यहां पर H2SO4। ठीक है, चलो H2SO4। अब यहां पर क्या रहेगा? ये प्लस का 2 है, इस प्लस के 2 की अगर हमें खत्म करना है इसे, तो कैसे कर सकते हैं? +2 को -2 लिख दो सर, -2 ऐड कर दो, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि +2 -2 ये 0 हो जाएगा, और ये न्यूट्रल करने का हमारा काम था, तो न्यूट्रल हो गया। तो मैं बोलता हूं यहां पर क्या रहेगा भाई? ऑक्सीजन पे क्या रहेगा? -2 होता है, तो गारंटी है इस पर +2 ही रहेगा। कैसे रहेगा? हाइड्रोजन पे +1 होता है, हाइड्रोजन कितने? 2 है, तो इसलिए तो 2। ठीक है जी, अब ये मत बोलना सर ये 4 है, 4 तो इस पूरा, ये तो पूरा ही होता है ना भाई, सल्फेट तो हम SO4 ही बोलते हैं, इस पूरे को सल्फेट बोलते हैं। अगर ये 2 होता तो ऐसा लिखा होता सल्फेट, उसके बाहर लिखा होता। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। चलो, इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज होता है, और यहां पर ये -2 का होगा, तभी जाके न्यूट्रल। ठीक, तो कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई चीज एलिमेंट्री स्टेट में है तो वो 0 होगी, और कंपाउंड में हमें चेक करना पड़ेगा कितना ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई मैंने लिया मैग्नीशियम, ठीक है जी, मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में से जलाया, और हमारे पास निकल कर आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये बात सही है? ठीक है, ये एलिमेंट्री स्टेट में मैग्नीशियम, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? 0। ऑक्सीजन गैस ये क्या है? इसका भी 0। अब ये कंपाउंड फॉर्म में,
कंपाउंड फॉर्म में है तो कंपाउंड में क्या होगा भाई, ये कंपाउंड में मैग्नीशियम पे +2 और इस पर -2 होगा, क्योंकि ये कटेगा तभी जाके ये 0 होगा जब ये आके न्यूट्रल होगा। तो ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल और ये बनना भी चाहते हैं न्यूट्रल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब चेक करते हैं मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम के लिए मैं चेक करूंगा तो मैग्नीशियम के लिए देखूंगा क्या है भाई, मैग्नीशियम पे पहले 0 था और अब कितना हो गया +2। इसका मतलब मैग्नीशियम का और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ा है। लिखा क्या भाई, इंक्रीज, लिखा क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। अगर इंक्रीज हुआ है तो क्या बोलेंगे इसे हम, ऑक्सीडेशन। तो यह मैग्नीशियम का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अगर मैग्नीशियम का इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि ये ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, हाँ कि ना। चलो इधर देखते हैं, ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और अब ये क्या हो गया भाई -2। अब मगर -2 हुआ, देखो भाई 0 से अगर इधर जाएंगे राइट हैंड साइड तो +1 +2 +3, ये तो बढ़ रहा है सारा, और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3, इधर ये घट रहा है ना। तो अगर 0 से -2 हुआ है तो घट रहा है, और घटने का मतलब डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं भाई, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलेंगे कि भाई ये हुआ है हमारा रिडक्शन। क्या बोलेंगे भाई, रिडक्शन, रिडक्शन। क्या ये बात आ गई समझ में। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से और रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर से ऑक्सीडेशन किसका हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है ये हम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब अगर हम इन दोनों को देखें, पीछे वाले को, ये दोनों सेम ही है लगभग लगभग। कैसे, यहां पर ऑक्सीडेशन बोला है भाई इलेक्ट्रॉन के कम होने से ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां बोला ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से हुआ है। अब सेम कैसे बोल रहा हूं सर, समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन के से पता करा ना कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ है, इसी अब हम यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर से इसी को निकालते हैं। कैसे, अब देखते हैं सोडियम एलिमेंट्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा होगा 0। क्लोरीन का एलिमेंट्री स्टेट में भाई क्या रहा होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहां देखा तो +-, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सोडियम को कि सोडियम 0 से क्या हुआ है भाई, 0 से हुआ है प्लस का, क्या हुआ है प्लस। अब 0 से प्लस हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, और बढ़ने को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को ऑक्सीडेशन, आगे ना। इसी तरह से यहां पर 0 था और 0 से क्या होगा -1, और माइनस हुआ है तो कम हुआ है, और कम होने का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसी रिडक्शन को तो हमने बोला था क्या, अवकरण या अपचयन, या हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन। क्या ये बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर अभी हमारे पास हो गए 3 मेथड। 3 मेथडों से हम क्या निकाल सकते हैं, हम किसी भी चीज का पता कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है ना, किसका रिडक्शन हुआ है, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं अपने इस दौर पर, और ये क्या है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इनके साथ भी बड़ा कलेश है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारी बनी रहती है कि सर किसका ऑक्सीडाइजिंग है। मैं कह रहा हूं ये पूरी वीडियो देखना, उसके बाद आपको चुटकियों में दिलाऊंगा आंसर, चुटकियों में। कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो भाई क्या होता है, एक ऐसा, देखो एजेंट का मतलब अगर हम समझे तो ऐसे मान के चलो, जब हमें कभी LIC खरीदनी होती है तो हम किस पे आते हैं, LIC एजेंट पे। अब LIC एजेंट क्या करता है, आपको LIC देता है, तो आपके पास हुई LIC। अगर आपके पास LIC आ गई तो इसका मतलब अब आप देखो, एजेंट ने क्या करा, अपनी LIC आपको दे दी है। ऐसे ही अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन को दे देगा किसी और को। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अगर ऑक्सीडाइजिंग, मैं लिख देता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये इसको किसी और वाले, दूसरा जो होगा एलिमेंट, उसको क्या करेगा, उसको दे देगा ऑक्सीजन। जैसे LIC एजेंट था ना, LIC एजेंट था, इसमें क्या करता, LIC को दे दिया किसी और को, कोई बंदा था, ये ऐसे बना लेते हैं। अगर ये कोई बंदा है, इसको क्या कर दिया उसने, LIC दे दी। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इस पे ऑक्सीजन है तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीजन दे देगा। अगर जब जिसको ऑक्सीजन देगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीड, वो क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और खुद क्या कर लेगा। अगर भाई अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिडक्शन। कैसे, ऐसे मान के चलो, मान लो आप किसी मेले में गए, आपका दोस्त और आप दोनों गए, और आपके वहां पर उसको पसंद आ गया भाई आइसक्रीम, उसके जेब में पैसे नहीं,
आपके जेब में 10 रुपए थे और आइसक्रीम भी 10 की थी। अब ये होता है कि भाई या तो आप खा लो या आपका दोस्त खा ले, है ना, आइसक्रीम। तो आपने क्या करा, आपने थोड़ी कुर्बानी दे दी, आपने 10 का नोट निकाला, ले तू आइसक्रीम खा ले। बोले क्यों? अरे मेरे को अच्छी नहीं लगती यार, तू खा ले। दोस्त का मन था, आपने 10 का नोट निकाल दे दिया, उसने आइसक्रीम ली, खा ली। तो ये मान के चलो कि आपने अपना नुकसान करके, चाहते तो आप भी खा सकते थे, अपना नुकसान करके आपने दोस्त को आइसक्रीम खिलाने के लिए आपने जो आपके पास पैसे थे वो आपने अपने दोस्त को दे दिए, तो उसका तो फायदा हो गया, लेकिन आपका तो नुकसान हुआ ना भाई। उसका अगर फायदा हो गया, 10 की आइसक्रीम ले ली, लेकिन आपका नुकसान हो गया, आप नहीं खा पाए। इसी तरह से यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो साथ वाले को तो ऑक्सीडेशन कर देता है, लेकिन खुद का क्या हो जाता है? खुद का रिडक्शन हो जाता है भाई, खुद का रिडक्शन। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो रिडक्शन होगा, इसका किसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। खुद का क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही मैं कहूंगा कि अगर जिसका जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या होगा? वो खुद का ऑक्सीडेशन होता है। खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो आप ये समझ लेना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना भाई, ये इस ऑक्सीजन को किसी और को दे देगा, ये किसी और को ऑक्सीडाइज होने का कारण है। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है किसी और को रिड्यूस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते क्या लिखा है कि भाई दिस इज द सब्सटेंस दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस। किसी और सब्सटेंस को क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा उसको, और खुद क्या हो जाएगा? इन द प्रोसेस itself gets reduced, खुद हो जाएगा रिड्यूस्ड, तो खुद का हो जाएगा रिडक्शन। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट भी कि दूसरों को रिड्यूस करेगा, लेकिन खुद का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो हम फिर आते हैं अपने काम पर। चलो, अब तक जो भी हमने सीखा है अब उसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, क्वेश्चनों पे अप्लाई करके देखते हैं क्या हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं। अब आपको मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लगेंगे, 2 से 3 सेकंड लग सकते हैं मैक्सिमम, और सारे के सारे आंसर दे पाओगे। अच्छा, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो आपसे पूछा जाता है भाई कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। पहला क्वेश्चन ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ठीक है जी। फिर दूसरा क्वेश्चन किसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन। फिर पूछा जाता है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और पूछा जाता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है। इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे कोई भी पूछा जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर एक निकालना सीख गए ना तो आप इन चारों के आंसर दे दोगे मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के अंदर। कैसे दोगे? अभी तक तो हमने थ्योरी करी है ना भाई, अब इस पे अप्लाई करेंगे। एग्जाम में क्या आएगा? थ्योरी आएगी, ये आएगा। अरे क्वेश्चन करने के लिए आएंगे तो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। कैसे? हमने 3 मेथड बताए भाई आपको, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, इसे पता करने के लिए। जैसे कि सबसे पहला ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकलना कहलाएगा क्या? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का निकलना कहलाएगा रिडक्शन, एक तरीका। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना कहलाएगा ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन कहलाएगा रिडक्शन, ठीक है। तीसरा तरीका हमने सीखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा तो रिडक्शन। इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी एक मेथड से यूज करके आप सिंगल एक के बारे में पता कर लो, किसी एक के बारे में। जैसे मान लो मैं सिंपल से मेथड से करता हूं, यहां कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड को जब मैंने कंपेयर किया कॉपर के साथ तो देखा यहां ऑक्सीजन था, यहां ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात और आपको क्या ध्यान में रखनी है कि 2 साइड होती है हमारे पास, एक रिएक्टेंट साइड जिसे हम अभिकारक बोलते हैं, एक हमारे पास प्रोडक्ट साइड जिसे हम उत्पाद बोलते हैं। तो हमें देखना कहां से? उत्पाद या प्रोडक्ट साइड से, और आंसर कहां से देने? रिएक्टेंट साइड या अभिकारक की तरफ से, ठीक है। अब हमने देखा यहां पर ये कॉपर ऑक्साइड था, यहां कॉपर हो गया, और कॉपर हो गया तो इसका मतलब ऑक्सीजन गया है, ऑक्सीजन गायब हुआ है। अगर ऑक्सीजन गायब हुआ है तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का कम होना, है ना, ऑक्सीजन का हट जाना क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का हट जाना कहलाएगा रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन हुआ है? इसका। तो मैं यह लिख दूं भाई किसका रिडक्शन हुआ? ऑक्सीडेज कॉपर ऑक्साइड का। तो यह लिख दूं, कलर चेंज कर लेते, चलो ठीक है। ये हुआ हमारा रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का।
ठीक है जी, मैंने कहा ना आंसर कहां से देना, रिएक्टेंट साइड से, यहां से नहीं। खुद बच्चे क्या करते हैं, इधर से दिखाएंगे आंसर, कॉपर का हुआ है तो हो जाएगा, इधर से देना है, कॉपर ऑक्साइड का हो गया। पहली बात एक चीज निकाली हमने, क्या निकाला है, इतने से केस में ये क्वेश्चन था, हमने देखा भाई ऑक्सीजन का हट गया है, ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ, इसका हुआ, किसका हुआ, इसका। ठीक है जी, अब आपका दूसरा काम, जैसे ही आपको पता चलेगा इसका रिडक्शन हुआ तो साथ वाला जो पड़ोसी है ना, गारंटी है, उससे लगा दो आप ऑक्सीडेशन। क्या लगा दोगे, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इतना काम कर लोगे। क्या ये बात समझ भाई, अगर एक का रिडक्शन हुआ दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, इस बात को गांठ बांध लो। आज के बाद अगर आपको एक ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है तो दूसरा रिडक्शन होगा, एक ही रिएक्शन में। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो लगा देंगे भाई क्या, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है जी, और इससे पहले हमने एक चीज सीखी थी, क्या सीखी थी भाई, अच्छा चलो, ओहो पीछे आ गया। ठीक है, हमने एक चीज सीखी थी, क्या कि भाई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो रिडक्शन होगा, उसका खुद का रिड्यूस कर लेगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो कह सकता हूं ऑक्सीडेशन वाले को मैं रिड्यूसिंग एजेंट बोल दूं, रिडक्शन वाले को मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दूं। क्या ये बात समझ में आई, क्योंकि जिसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीडाइज तो किसी और का करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस, या खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये है वाला क्वेश्चन हम जो कर रहे थे उसी को देख लेते हैं पहले। ठीक है भाई, आ गया क्वेश्चन, आइए चल। तो हमने क्या करा भाई, यहां हमें समझ में आ गया रिडक्शन इसका हुआ है। अगर रिडक्शन हुआ तो इसे किसी और ने किया होगा, इसे किसी और ने किया होगा, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ये हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वही ऑक्सीडेशन, उसी का ऑक्सीडेशन होता है, या जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, तो आपने एक निकालना है, चारों निकल जाएंगे। मैं यहां लिख देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया भाई, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, ये वाला हो गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है जी, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे तो कौन सा जाएगा, वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, काम खत्म हो गया, एक चीज निकालनी है, चारों निकल जाएंगे। ये एक मेथड था, आप दूसरे मेथड से भी निकालोगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं दूसरा वाला मेथड किसी और में लगा लेंगे। जैसे यहां पर बात करें तो एक काम कर सकते हैं, देखो यहां पर देखो, मुझे हाइड्रोजन था, यहां हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं था पहले, मतलब कि हाइड्रोजन नहीं है, मतलब है, अब हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन निकलने को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन निकलने को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन निकल गया तो सर रिडक्शन। तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो मैं आंख मिच के लगा दूंगा इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। रिडक्शन जिसका होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये लो भाई आगे चारों, सिर्फ आपको 1 से 2 सेकंड लगेंगे, आप आंसर दे दोगे। मैं तो लिखने में टाइम लगा रहा हूं ना, आपको अगर एमसीक्यू आएंगे तो आप टिक मार दोगे, आगे ना। सर क्या हम ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई भी मेथड यूज करो। जैसे मान लो मेरे पास ये सल्फर था, हाइड्रोजन कितना है भाई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, 2 हाइड्रोजन है तो यहां पर 2 प्लस का, या सल्फर को -2 किया होगा क्योंकि जब तो 0 होगा। ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस, ये एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पर सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन में प्लस और यहां पर माइनस। अब देखोगे तो अब भी क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन प्लस था, हाइड्रोजन कितना हो गया भाई, यहां +2 था, अब हो गया +1। पहले 2 प्लस का था, प्लस का 1 रह गया, तो इसका मतलब नंबर कम हुआ है, और जिसका नंबर कम होता है उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। आया कि नहीं आंसर, जैसे रिडक्शन आएगा, ये रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, ये रिडक्शन है तो साथ वाला ऑक्सीडेशन होगा, और जो ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, उसे रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल देंगे। इतना सा काम, मैं आगे काम करूंगा ही नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना सा काम करूंगा और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। चलो यहां पर देखो भाई, समझ लेते हैं। मैं ऐसा बोलूंगा या ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन चला गया, रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये रिडक्शन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और ये एक बार कर लेते हैं ना, देख लेते हैं। यहां पर ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया तो किसका क्या होगा, इसका रिडक्शन।
अगर रिडक्शन हुआ है तो साथ वाला ऑक्सीडेशन, अगर ये ऑक्सीडेशन, अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम खत्म, डन। ये है भाई, एक बार आप थोड़ी सी मेहनत कर लो चीजों को समझने में, जब चीजें समझ गए ना, 1 सेकंड का काम रहता है भाई, 1 सेकंड का। सर ऑक्सीडेशन नंबर से बताते हैं, चलो कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। यह ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीजन अकेला है तो यहां पर -2, और ये +2 रहा होगा जिंक, ठीक है। यहां पर कार्बन एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0, या जिंक ऑक्सीडेशन क्या रहेगा, नंबर 1 रहा होगा, और यह कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहां पर देखते हैं ऑक्सीजन -2 रहा होगा, तो कार्बन का +2 रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं भाई क्या, जिंक को चेक करते हैं। जिंक 2 था प्लस का, अब क्या हो गया, 0 हो गया। 2 से 0 होने का मतलब घट रहा है सर, और घटने का मतलब, सर घटने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन होगा, लिखा तो है सर रिडक्शन। अगर रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरा वाला ऑक्सीडेशन होगा, और वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। किसी भी मेथड से, आप चाहे ऑक्सीडेशन नंबर से निकालो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस से निकालो, चाहे आप ऑक्सीजन के ऐड, हाइड्रोजन के हटाने, या किसी भी तरीके से निकालो, सिर्फ एक का निकालना है, बाकी के आप खुद निकाल दोगे। चलो देख लेते हैं। अच्छा यहां पर देखते हैं भाई क्या है, आपकी मर्जी है। तो अगर मान लो जब भी आपको लगे कंफ्यूजन है, जैसे मैं कहूंगा HCl है, यहां पर देखता हूं हाइड्रोजन निकल गया तो रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन निकल गया ना तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया तो फिर बाकी चीज। आपको लगता है कि हम निकाल सकते हैं सर ऑक्सीडेशन नंबर से, जो आपको बेहतर लग रहा है वो मेथड यूज करो, बस निकालना क्या है, एक निकालना है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर एक बार ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है जी। इनमें से एक पता करेंगे, बाकी सब हम काम कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। अच्छा देखते हैं भाई ऑक्सीजन में ये कितना है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो ये -4, ये -4 रहा होगा तो ये +4 रहा होगा। Cl यहां पर -1 रहा हो तो ये +1 रहा होगा। यहां पर क्लोरीन, ये क्लोरीन पे देखो क्या है, क्लोरीन पे 1 रहता है, -2 क्लोरीन है तो इसका मतलब -2, जब ये -2 रहा होगा तो +2 रहा होगा। क्लोरीन क्योंकि स्टेट में है, कौन से एलिमेंट्री स्टेट में है 0, और यहां पर -2 रहा होगा तो ये +2 रहा होगा। इतना काम करना है। अब देखते हैं ये मैंगनीज, मैंगनीज ऑक्साइड है तो मैंगनीज देखो +4 था और अब कितना हो गया, +2, कम हुआ है। कम होने का मतलब रिडक्शन, तो मैंगनीज। अब रिडक्शन किसका हुआ है, इसका हुआ है, इसका हुआ है। अरे रिएक्टेंट साइड में तो मैंगनीज ऑक्साइड है तो लिख दूंगा भाई मैंगनीज ऑक्साइड का, मैंगनीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो साथ वाले का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ठीक है जी। अब जिसका रिडक्शन हुआ है वो एक्चुअली में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये एम ये रहा, और जो ऑक्सीडाइज जो कैसे भी, जैसे ओ आर कैसे, ओ आर कैसे, अरे जिसके पीछे जो ऑक्सीडेशन है ओ ले लिया तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ होगा, वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका रिडक्शन हुआ आर तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो ओ आर, तो ऑक्सीडेशन का ओ तो ऑक्सीडाइज तो रिडक्शन एजेंट का आर, इस तरह से। तो ये लो भाई, अब बताओ जरा सर, कॉपर है, ऑक्सीजन है, ऐड हो गया है ना, ऐड हो गया तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो मैं लगा दूंगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ओ आर तो रिड्यूसिंग एजेंट, ओ आर तो आर आ गया तो ओ लगा दूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काम खत्म, काम खत्म, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे अब देखो उनको जो लगाते ना भाई, ये निकालते सर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सिर्फ क्योंकि सर कॉपर का ना सर ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो सर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अरे मैंने बताया ना भाई, कोई अकेली रिएक्शन ना तो ऑक्सीडेशन हो सकती है, ना कोई अकेली रिएक्शन रिडक्शन हो सकती है, फिर दोनों होंगी, ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है भाई। इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका रिडक्शन हुआ होगा। अगर केवल उतने से काम चला रहे होंगे तो यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं लूं मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम प्लस, ये हम बहुत देर से कर रहे हैं इस एग्जांपल को, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब अगर देखें तो होता क्या है, तो अभी तक तो आप ये समझ रहे थे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडाइज हुआ, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। मैंने बोला कि सर दोनों ही होंगी, चेक करते हैं भाई। यहां पर क्या था, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर था, यहां पर देखा तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ठीक है जी। ये क्या था, ये भी जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखते हैं जीरो से क्या हुआ है, प्लस का हुआ है, जीरो से बढ़ गया है तो बढ़ने का मतलब है ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है इसका। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो जीरो से क्या हुआ है भाई, कम हो गया है। अगर कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, या रिडक्शन हुआ है। अब बताओ, अभी तक जिस रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ रहे थे, एक्चुअली में वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों निकली है। इसका मतलब दोनों का मतलब क्या है, दोनों रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स बना देंगे इसे। क्या है, रिएक्शन जिसे अभी तक आप ऑक्सीडेशन समझ रहे थे वो रिडॉक्स रिएक्शन निकली भाई। मैंने कहा था ना, अकेली रिएक्शन नहीं है कोई जिसमें ऑक्सीडेशन हो जाए या सिर्फ रिडक्शन हो जाए, दोनों होंगे। तो समझ में आया, चलो अच्छा खत्म हो गया। तो इतने ही एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, लेकिन इस वीडियो को समझने के बाद आज के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जाना अपने कोई भी प्रीवियस पेपर उठाना, उसमें करके देखना भाई, आपको चुटकियों में आंसर दे दोगे, कुछ भी पूछा होगा आसानी से आंसर दे दोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। चीजें समझ में आई तो भाई लाइक करो, शेयर कर दो थोड़ा सा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।